देखिए, सवाल ये आया है, पेरेंट्स की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा स्पेशल बच्चा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका जीवन में वो क्या करेगा? वो जीवन में क्या कोई काम कर पाएगा? क्या जीवन में उसकी शादी हो पाएगी? क्या जीवन में उसके बाल बच्चे हो पाएंगे? क्या जीवन वो जी पाएगा? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं पेरेंट्स के, और पेरेंट्स के दिमाग में भी। लेकिन मेरे पेरेंट्स के कोई एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, या मेरा बच्चा आगे जाके अपना जीवन चला पाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर देना एक छोटी सी बात नहीं है, ना ही ये कोई 2 मिनट का आंसर होगा इसका कि हाँ तो बता दिया जाए, बात ख़त्म हो गई। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका बच्चा किस तरह का है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी चाहिए, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा, किसी भी कंडीशन का बच्चा, कोई भी बीमारी हो या कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। आप इसको समझिए, थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है, बशर्ते उसके साथ जो इंटरवेंशन किया जा रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है। यानी जो उसके साथ अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, थेरेपी को लेके हो, या उसको मोरल टीचिंग को लेके हो, या उसके एजुकेशन को लेके, किसी भी चीज़ के जो भी हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चाहे उसके फिलोसफिकल थॉट को लेके हो, चाहे उसके जॉब को लेके हो, तो जितने भी इंटरवेंशन उसके साथ लगाए जाएंगे, जो भी उसके साथ चीज़ें दी जाएंगी, उसके साथ किया जाएगा, वो इफ़ेक्टिव वे में होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि अगर इंसान को या किसी को भी, ह्यूमन बीइंग या एनिमल बीइंग को अगर आप कहीं पे छोड़ते हो, अगर गंदगी में छोड़ते हो तो वो गंदा हो जाएगा, साफ़ नहीं रहेगा वो। अगर गंदे इंसान को अगर साफ़ जगह छोड़ दिया जाए, अच्छे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, तो वो भी साफ़ हो जाएगा और वो भी अच्छा भला चंगा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा किसी भी कंडीशन का क्यों ना हो, किसी भी बीमारी का क्यों ना हो, आपका बच्चा जीवन जी सकता है और अच्छे से जी सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके बच्चे को आप किस तरीके से सिखाना चाहते हैं, आप किस तरीके से आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका बच्चा किस लेवल का है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने बच्चे से। एक पेरेंट्स आए मेरे पास, उनका बच्चे का दोनों हाथ नहीं थे, ठीक है, और एक पैर नहीं था, ओनली 1 लिम्ब था उसका, एक लेग था, और ना ही हाथ थे ना ही एक पैर था। और उन पेरेंट्स ने मेरे से सवाल किया कि क्या मेरा बच्चा फुटबॉल खेल पाएगा। देखिए, फुटबॉल वो खेल सकता है, लेकिन आप इतने समझदार होने चाहिए कि आप अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने के काबिल बना सको। हम लिम्ब प्रोस्थेटिक्स का यूज कर सकते हैं, ऑर्थोटिक्स का यूज कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और उसको फुटबॉल खेलने पे और सिखा सकते हैं, उसको ईजी कर सकते हैं उसके खेलने को लेके। अब लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते भी नहीं कुछ करना, और ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चे से कि मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा दूसरे बच्चे की तरह हो जाए। देखिए, अपना बच्चा दूसरे बच्चे की तरह करने के लिए आपको एक, पहली बात तो ये बात ही गलत हो जाती है यहाँ पे कि आपका बच्चा दूसरे बच्चे की तरह बन जाए। आपका बच्चा बिल्कुल अलग है और दूसरे का बच्चा बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो सेम टू सेम एक्शन करे, जैसा उसका बच्चा कर रहा है वैसे मेरा बच्चा करे। जीवन का किसी को नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा जैसे वो कर रहा है, जैसे सामने वाला नॉर्मल बच्चा को हम देखते हैं या नॉर्मल जिसे हम समझते हैं, उसे देख के हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्शन फील होता है, और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी इसी तरीके से होता। आपका बच्चा उसी तरीके से है, लेकिन आप अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहे। मेन रीज़न ये है, आप अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे कि इसके अंदर क्या काबिलियत है। दूसरे के अंदर काबिलियत दिखती है क्यों? क्योंकि दूसरे को हम जज कर पाते हैं इजली।
अपने आप को जज करना मुश्किल होता है, अपने अपने बच्चे को जज करना, अपने फैमिली को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है बारीकी से। दूसरे को तो आप बस अच्छाइयाँ देखते हो, बुराइयाँ नहीं देख पाते आप। लेकिन जब अपने बात आती है, अपने घर की बात आती है, अपने बच्चे की बात आती है, तब आपको अच्छाइयाँ भी दिखाई देती है और बुराइयाँ भी दिखाई देती है, और आप दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करने में फेल हो जाते हो। इसलिए आप अपने बच्चे में अच्छाइयाँ नहीं देख पाते हैं। आपको लगता है कि मेरे बच्चे का दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करता, तो ये क्या करेगा? देखिए, दिमाग ज़्यादा हो या कम हो ये डिपेंड नहीं करता, ये ज़िंदगी जीने के लिए डिपेंड नहीं करता। इसको हम सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये मान सकते हो आप कि एक BMW में घूमने वाला आदमी आत्महत्या कर लेता है, और एक साइकिल पे घूमने वाला आदमी बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जीता है, खुशहाल ज़िंदगी जीता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बुद्धि का फ़र्क है। उसके पास हर चीज़ होके भी उसने आत्महत्या किया, एक के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो आत्महत्या नहीं करता, वो भी अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जीता, आता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, खुशी खुशी रहता है। लेकिन जो BMW वाला बंदा था, जो BMW जिसमें घूम रहा था, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था, वो आत्महत्या करता, चोरी करता, डकैती करता है, दूसरों को मारता है, कत्ल करता है, इतने सारे गलत काम करता है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका जिसे मैं कह रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, आप ये सोचते हो कि मेरे बच्चे का ब्रेन उस लेवल पे काम नहीं करता, वो कैसे अपने आप को मैनेज करेगा, कैसे टाइम को मैनेज करेगा, कैसे सामने वालों को समझेगा, कैसे अपने आप को समझेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। इस तरीके से पेरेंट्स सोचते हैं। देखिए, हमें अपने बच्चे के अंदर, जब हमारा बच्चा होता है इस तरीके से, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा जाऊँ, ऐसे स्किल्स दे जाऊँ जिसके बेसिस पे वो अपने काम कर सकें, अपनी ज़िंदगी को जी सकें। अपने आप कोई चीज़ नहीं आती, अपने आप ऊपर से टपक के कोई चीज़ नहीं आती, अपने आप स्किल्स गेन नहीं होते, उसके लिए मेहनत करने पड़ते हैं। आपको अपने बच्चे को राह दिखाना पड़ेगा, वो अपने आप से नहीं सीखेगा कोई चीज़। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा हर चीज़ सीख सकता है, उसको एक ऐसा स्किल्स दिया जा सकता है जिसके बेसिस पे वो अपने जीवन यापन कर ले। मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, तो वो करेगा क्या जीवन में। देखिए, सुनना कोई मैटर नहीं करता। जो बहरे होते हैं ना, वो भी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जो मैं ऐसा टर्म का यूज कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे होते हैं वो अपना काम इजीली कर पाते हैं। क्या जो नहीं बोलते, क्या वो अपना काम नहीं कर पाते? इशारे से क्या बातचीत नहीं करते हो? हम लोग कैसे सोच लेते हैं जिनके अगर दोनों टांगे नहीं होती, क्या वो जीवन यापन नहीं करते? आप कैसी बात करो? निक जोन्स का नाम आपने सुना होगा, जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों टांग नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन यापन कर रहा है इजीली। और आपका बच्चा तो इजीली खा जाता है, आप खा पाता है, अपना नहा पाता है, अपने आप कुछ कर पाता है। और आगे सोचो, वो तो बच्चा है, अभी अभी बड़ा होगा तो कितने स्किल्स आएंगे उसके अंदर। लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो कि नहीं सिखाना चाहते, ये मैटर करता है। आप समझ पा रहे होंगे ना इजली। देखिए, कुछ चीज़ें कमी हो जाने की वजह से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर किसी के पास कुछ चीज़ें नहीं होती है तो वो अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर लेता, और खुद से बच्चा अपने आप को बर्बाद कभी नहीं करेगा। सामने वाला बंदा ही दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक आदमी खुद की ज़िंदगी बर्बाद जब भी कर सकता है जब उसे ये समझ हो जाए कि मैं खुद बर्बाद हो गया। लेकिन हमारे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो कभी इस तरीके से नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होता है, वो जीवन जीना चाहते हैं आपकी तरह, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ।
आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, आप इस चीज़ को समझिए, समाज में देखिए, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी या जिसे भी आप कहते हो स्पेशल चाइल्ड, ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी जीने के लिए ताकत लगाई है, लेकिन जिसके पास जब जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हमें ये समझना है, इन सब चीज़ों को समझना है और बहुत डीपली समझना है इन सब चीज़ों को, और ये कोई छोटी बात नहीं है समझने के लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि जीवन होता है क्या, आपको समझ में आना चाहिए कि संतुष्टि क्या चीज़ होती है, तभी आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे कि सामने वालों को समझना कैसे। आप खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे, आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे कि हाँ सामने वालों को कैसे समझा जाए, तभी तो आपका बच्चा जीवन यापन करेगा। लेकिन हम सोचते वो खुद से समझे हर चीज़, ऐसा नहीं होता। वो खुद से कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती, या तो वो तो कहीं से पढ़ी गई हो या तो कहीं से सुना गया हो। आज मैं जो आपसे कुछ कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, तब जाके आपसे मैं बोल पा रहा हूँ। और आप भी मेरे से तभी बोल पा रहे हो जब कहीं ना कहीं आपने सुना है, देखा है, बोला है, पढ़ा है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ किया है, तभी आप मेरे से बोल पा रहे हो। तो अपने आप कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती। आपके अंदर, पेरेंट्स के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को उस लायक बना सको, और बनाना पड़ेगा, और काबिलियत का आपके अंदर लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचो कि किसी का हाथ नहीं है और वो अपने हाथ को उगा ले, तो वो ऐसा मुश्किल है। आपको दूसरे तरीके से अपने उसके हैंड्स को यूज करना सिखाना पड़ेगा। आप अब उसको पैरों को टेक्निक दीजिए, आप उसके पैरों को टीचिंग दीजिए कि अपने पैरों से वो अपने हाथ के काम भी कर पाए। अगर आप नहीं दे सकते तो लोग पैसा खर्च करते हैं, लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते तो खुद मेहनत करते। कहीं ना कहीं आपको एफर्ट लगाना है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेन यूज करना है। लेकिन आप सोचो कि बच्चा खुद से कुछ कर लेगा, तो ये मुश्किल है, आपको कराना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।